होता है वो बायां से दायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? दायां से बायां। और जो एथलेटिक में हम बोलते हैं उसको, तो एंटी क्लॉकवाइज भागने का एक ही कारण है, होता है एंटी क्लॉकवाइज। इधर रनिंग कर रहे हैं तो हल्का सा डाउन रहता है, ठीक है। ज्यादा बंदे राइटी होते हैं, दायां हाथ ज्यादा काम करता है सबका, बाएं के मुकाबले से दायां तरफ ज्यादा पंप होता है, ठीक है, बनता है। इस हाथ के मुकाबले ये हाथ ज्यादा तुम्हारा फंक्शन करेगा, मजबूत है। 1913 में 1913 में ये रूल आया तो पाया गया कि इसमें ज्यादा इंजरी हो रहा है। हो गया प्रैक्टिस? कैसा रहा आज? ठीक लग रहा है ना? बॉडी में किसी का पेन वेन? सर बढ़िया। हाँ सर एक क्वेश्चन था। क्या? जितने भी धावक रहते हैं सर, एथलीट, वो यूनि डायरेक्शन में क्यों भागते हैं सर, बायां से दायां, एक ही डायरेक्शन में हमेशा? अच्छा, जो रनर जो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं उनकी बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए और आप लोग के भी दिमाग में आना चाहिए कि रनर आखिर जो है या जो भी धावक है वो बाएं से दाएं के तरफ ही क्यों भागते हैं? तुम्हारे दिमाग में नहीं आया अभी तक ये बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, गुड। चलो बताता हूँ। देखो, जो भी रनर है या जो भी एथलीट है वो बायां से दायां भागता है, इसके पीछे 3 कारण है। पहला, एक तो रूल्स है जो वर्ल्ड एथलेटिक IAAF, ठीक है, फेडरेशन है एथलेटिक्स का, इन्होंने रूल बनाया हुआ है। पहला कारण तो ये है। दूसरा, बायोलॉजिकल, जो अपना शरीर का बनावट है। तीसरा, नेचर के हिसाब से भी देखा जाए तो बायां से दायां भागना फायदेमंद होता है। तो पहले से समझाता हूं जो रूल है। जो एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक्स में जितने भी इवेंट है, 200, 400, 800, 1500, जितने भी हैं, वो कर्व जिसमें भी आता है वो बायां से दायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? दायां से बायां। और जो एथलेटिक में हम लोग जो रनर लोग होते हैं वो भागते हैं बायां से दायां, एंटी क्लॉक बोलते हैं उसको। तो एंटी क्लॉकवाइज भागने का एक ही कारण है। पहले के जमाने में क्या है कि ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज ही भागते थे, उल्टा भी भागते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होने लग गया कि पहले जमाने के जो बंदे थे, जो ओलंपिक वगैरह होता था उसमें होता था ये चीज कि बायां से दायां भी भाग रहे हैं सब, तो ये होता था। लेकिन ये देखा गया, साइंटिफिकली देखा गया कि इसमें इंजरी ज्यादा आने लग गया। क्यों? कारण ये है कि अपना जो हार्ट है, जो दिल है, वो हल्का सा बाएं की तरफ होता है, ठीक है। बाएं की तरफ होने से क्या होता है कि जब हम रनिंग करते हैं बाएं से दाएं की तरफ इधर मूव होता है एंटी क्लॉकवाइज, इधर रनिंग कर रहे हैं तो हल्का सा डाउन रहता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हार्ट पे प्रेशर कम पड़ता है, ठीक है। हार्ट पे प्रेशर कम पड़ा, हार्ट ज्यादा से ज्यादा क्या है तुम्हारा ब्लड सप्लाई किया। ब्लड सप्लाई जब होता है तो बॉडी रिलैक्स रहता है और बॉडी बैलेंस बनता है। समझ में आ रहा है? जी सर। बॉडी में बैलेंस बनता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। और आमतौर पे देखे भी होंगे तुम लोग कि ज्यादा से ज्यादा बंदे राइटी होते हैं, दायां हाथ ज्यादा काम करता है सबका जी सर। बाएं के मुकाबले। कारण एक ही है कि अपना जो हार्ट है वो पंप करता है तो बायां से दायां तरफ ज्यादा पंप होता है, ठीक है। जो ब्लड हमारा सप्लाई होता है वो इधर के तरफ ज्यादा होता है, तो ये पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, पहला कारण। और इससे क्या है, बॉडी बैलेंस भी बनता है। इस हाथ के मुकाबले ये हाथ ज्यादा तुम्हारा फंक्शन करेगा, मजबूत है। ये पैर की जगह ये पैर ज्यादा फोर्स मारता है, जमीन को कांटेक्ट करता है, तो ये एक बड़ा कारण है। और क्या है कि अगर हम उल्टा साइड भागेंगे तो हार्ट उतना अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, तो क्या है कि एक तो इंजरी, बॉडी बैलेंस और हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। पहले जमाने में सुनते भी होंगे कि दौड़ते दौड़ते भी मरा है बहुत कोई। आज के जमाने में वो चीज कम हो गया, अरे दौड़ते हुए कोई मरा है क्या, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। लेकिन पहले होता था कि दौड़ते दौड़ते भी लॉन्ग रनर लोग होते हैं, मैराथन लोग, मैराथन जो करते हैं, दौड़ते दौड़ते भी गए, ठीक है। तो एक तो ये पहला कारण हुआ बायोलॉजिकल। तो इसी कारण से रूल भी बन गया। तो 1913 में 1913 में ये रूल आया कि जितने भी एथलीट थे, साइंस से जब उसको ताल्लुकात किया गया तो देखा गया कि वो ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है। इंजरी के कारण बॉडी बैलेंस नहीं बन रहा था और उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो जो IAAF है उन्होंने क्या किया, जब साइंटिफिकली इसको सर्च किया तो पाया गया कि इसमें ज्यादा इंजरी हो रहा है,
इंजरी होने के कारण क्या है, और ऊपर से सभी जो धावक है वो प्रैक्टिस करते थे अलग अलग, कोई दाएं से बायां, कोई बायां से दायां प्रैक्टिस करके गया है। लेकिन जो चैंपियनशिप है, चैंपियनशिप में तो दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं, तो सबके लिए एक रूल बनाया गया, एंटी क्लॉकवाइज ही अब रन होगा। इससे क्या है, जो वहां के रेफरीज है, इंस्ट्रक्टर है, उनको रेस कराने में भी अच्छा हुआ। अब रेस जब हो रहा है तो आपस में कोई टकरा भी नहीं रहा है, व्यूअर के लिए भी अच्छा है, टाइम कीपर के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो इसलिए ये रूल बन गया, चाहे जिस कंट्री का भी हो, वो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड एथलेटिक्स का ये रूल बन गया 1913 के बाद, कि अब जो भी गेम होगा एंटी क्लॉकवाइज ही रन करेंगे। क्लियर है। और इस चीज को अगर मैच करना हो तो प्रकृति से भी किया जा सकता है। अपना जो सौरमंडल है, ठीक है, जी सर। सौरमंडल भी किस डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हर चीज का कनेक्शन है, बैलेंस है, बिना बैलेंस का कुछ नहीं होता। ये दुनिया बैलेंस के ऊपर चल रहा है, और जो हम रन कर रहे हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे तो थोड़ा बॉडी का बैलेंस भी खराब होता है। सब चीज को मिक्स करके ये चीज लाया गया कि एंटी क्लॉकवाइज ही रनिंग करना ज्यादा बेटर है, ठीक है। जी सर। तो इस तरह का क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग में होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो। अब कुछ सोचोगे ही नहीं तब तो समझोगे चल रहा है, इधर दौड़े जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सोचना है इस टाइप का चीज, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी इसी टाइप का कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।